आप सभी को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। और आप सभी से एक आप सभी हमारे देश के कानून के रखवाले, हमारे पुलिस भाई, पुलिस के अधिकारी और जिनके भी सर पर ये बोझ है कि वे कानून व्यवस्था संभाले, उन सभी लोगों से मैं, उन सभी हमारे भाइयों से, सभी दोस्तों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे अपील करना चाहता हूँ। मैं रमेश तोरावत, जैन अकोला। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे देश भर में, पूरे देश में, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ला, हर छोटा बड़ा कस्बा, हर जगहों पर अवैध कत्ल खानों की बाढ़ ऐसी आई हुई है। कहीं पर भी आप देखेंगे, कहीं पर भी मांस की दुकानें खुली है। ये सारी दुकानें अवैध, गैरकानूनी हैं। मांस की दुकानों के लिए सरकार से लाइसेंस लेने होते हैं, मगर हम जो देखते हैं गली खुमचे में जो दुकानें खड़ी है, कहीं पर भी सड़क किनारे जो कोई भी आदमी बकरे काट कर लटका देता है बांस के बम्बू पर, ये सभी गैरकानूनी है और मुझसे बेहतर ये सब बात आप जानते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि जिस तरह से आप अवैध शराब बेचने वालों को स्वयं अपनी ओर से कार्रवाई करते हैं, जैसे कि हम अक्सर पढ़ते हैं, अखबार में आता है अवैध शराब बेचने वाले पकड़े गए, उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस स्टेशन में, कानून के पास कोई शिकायत नहीं करता है। आप स्वयं, हमारे सभी भाई कानून के साथी पुलिस वाले, हमारे एसपी, डीएसपी, हमारे इंस्पेक्टर साहब, सभी, आप सभी लोग अपनी ओर से कार्रवाई करते हैं। किसी रिपोर्ट की, किसी शिकायत की राह नहीं देखते आप लोग। तो उसी तरह आपसे ये निवेदन है कि आप इस मामले में भी कार्रवाई करें। एक बहुत बड़ा काम होता क्या है कि जागरूक अभाव में लोग इसे सही समझ लेते हैं। ये बिजनेस गलत है, व्यापार गलत है, अवैध है। सब सारी दुकानें मांस की अवैध होती है। आज आप कहीं पर भी जाइए, हर जगहों पर ये दुकानों की भाड़ से आई हुई है। पूरे हमारे भारत देश का सौंदर्य ख़त्म हो गया है। और उससे भी बड़ी बात है कि मासूम मूक पशु पक्षियों को समय से पहले मरना पड़ता है, उनकी हत्या हो जाती है। जो वैध कत्ल खाने, उनके बारे में हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अवैध है, जो गैर कानूनी है, उस पर तो आप लोग कार्रवाई कर ही सकते हो। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपनी ओर से कार्रवाई करें और ये जो मूक पशु है, जिनके हम पर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भी उन्हें बचाएं और उनके लिए कुछ काम करें। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए, हमारे सभी कानून के रखवाले, हमारे भाई, हमारे एसपी, डीएसपी, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी ओर से कार्रवाई करें। वैसे भी खुले में मांस बेचना अपराध है, हम सब जानते ही है। पशुओं की हत्या से पहले उसकी डॉक्टरी जांच अनिवार्य है, ये भी हम जानते हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं भारतीय शाकाहार संघ की ओर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग और जो भी प्रशासन में बैठे हैं, वे वरिष्ठ अधिकारी भी मेरी बात को सुने, इसे गंभीरता से लें और देश के सौंदर्य में बाधक बने ये अवैध कत्ल खानों को बंद कराएं। ये अवैध कत्ल खाने हर जगह है, आपके आसपास में है, आपके मुख्य मार्गों पर है, कहीं पर भी है। तो जो भी आपसे कार्रवाई बंद पड़ती है, इन्हें बंद कराएं, क्योंकि हमारे इन अवैध कत्ल खानों से रोज़ लाखों पशुओं को बिना मौत मरना पड़ता है। आप ये काम करेंगे अपनी ओर से स्वयं, तो आपको जो आत्मिक सुख मिलेगा उसका मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। एक बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलेंगी आपको। जैसे कि हम जानते हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोगों को
कहते हैं कि भाई आप मांस न खाएं, पशु की रक्षा करें, पशु को बचाएं, पशु का प्यार करने के लिए, हमारे खाने के लिए नहीं है। तो हम जानते हैं हमारा कुछ असर होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे मन को एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं हम कुदरत का संतुलन बना रहे हैं। कि कुदरत का संतुलन तभी बनेगा जब सभी पशु पक्षी अपनी पूरी उम्र जिएंगे। समय से पहले पशु पक्षी को मर जाना कुदरत का असंतुलन ही है। जैसे पेड़ पौधे काटना अपराध है, उससे असंतुलन हो जाता है, उसी तरह ये सारे मुख्य जीव जंतु जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ में ज़िंदगी बिताते हैं, उनका मर जाना, उनकी हत्या हो जाना समय से पहले, ये बहुत गलत है। तो आज मैंने आप सभी को आह्वान करने के लिए, अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है आप कीजिए इस बारे में, क्योंकि आपके पास में कानून की ताकत है, आपके पास शासन आपके साथ में। और ये कोई गलत काम नहीं है, ये जो आप करने जा रहे हैं ये शासन के सम्मत है, क्योंकि अवैध कत्ल खाने वैसे भी अलाउड नहीं है। उनके पास कोई चीज़ नहीं होती है, ना लाइसेंस होता है, ना ड्रैगन फूड के लाइसेंस होते हैं, ना शॉपेट होता है, और ना ही उनके पास में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई लाइसेंस होता है। बहुत सारे हम जानते हैं कत्ल खाने को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है, सारे गैर कानूनी होते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि उनके मांस खाने से, क्योंकि पशु की जांच तो करते नहीं हैं, डॉक्टर को बताते नहीं हैं, तो मांस खाने से आम पब्लिक बीमार पड़ सकती है, कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। तो ये मेरा वीडियो आप सब देखने वाले अधिक से अधिक कानून के जानकार को भेजें, ऐसे निवेदन है। और भारतीय शाकाहार संघ की छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी हम मांग नहीं करते हैं आपसे, छोटी सी बात ही करते हैं। बहुत बड़ा हमारे कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि ऐसा ऐसा करिए, बस किसी प्राण बचे, जियो और जीने दो की नीति पे हम चलना चाहते हैं। देश और दुनिया में शांति के लिए ज़रूरी है कि हम सब जियो और जीने दो की नीति पर पालन करें। अब होता क्या है कि हम मनुष्य होशियार हैं, खुद जी लेते हैं, मगर जीने दो वे मुख्य पशु पक्षी, बकरे, भेड़, हिरण, खरगोश, मुर्गियाँ, वो कहाँ अपना जीवन जी पाते हैं, गाय बैल, ये कहाँ जीवन जी पाते हैं। इन सबको समय से पहले मरना पड़ता है, और ये हमारे लिए मारे जाते हैं, हम मांस खाते हैं इसके लिए मारे जाते हैं। तो पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस सिलसिले में आप कोई कार्रवाई करें, अपनी ओर से कार्रवाई करें, अपनी ओर से संज्ञान लें। आप अपनी ओर से कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अवैध शराब की दुकानें, उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं करता, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है। अवैध जुए अड्डे पर पुलिस अपनी ओर से स्वयं कार्रवाई करती है, कोई उसके लिए शिकायत नहीं करता है कि भाई यहाँ शुरू है करके। उसी तरह ये अवैध कत्ल खाने भी बंद होना चाहिए। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेंद्र, जय राम जी की।